आज हम जानेंगे राधा कृष्ण की प्रेम की कहानी, मिलने से बिछड़ने तक की कहानी। क्या था उनके प्रेम का राज? क्या सच में श्री कृष्ण श्री राधा से सच इतना प्यार करते थे? क्या थी उनकी प्रेम की पहचान? तो आइए चलिए जानते हैं। राधा जो बाल रूप से कृष्ण जी के साथ बड़ी हुई, उनके साथ खेली कूदी, रास रचाया, इतना ही नहीं कृष्ण ने सबसे ज्यादा बंसी भी किसी के लिए बजाई है तो वो थी श्री राधा। राधा कृष्ण का प्रेम ऐसा था जिसका आज भी मिसाल दी जाती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतने प्रेम होने के बावजूद भी श्री कृष्ण और राधा मिल नहीं पाए, इनकी शादी नहीं हुई। कुल मिलाकर इतना प्यार होने के बावजूद भी वो एक दूसरे से दूर रहे। इस कथा को आपके सामने लाने का मकसद केवल प्यार में बिछड़ने जाने वाले लोगों को गलत कदम उठाने से रोकना है। दरअसल हिंदू धर्म में भी राधा कृष्ण और राधा कृष्ण के ये शब्द अटूट प्रेम का हिस्सा माना जाता है। भले ही ये शब्द एक दूसरे के कभी नहीं हो सके, लेकिन फिर भी इनका एक दूसरे के साथ हमेशा नाम लिया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि राधा कृष्ण की प्रेम कहानी अधूरी कैसे रह गई। एक और जहां कई लोग राधा सिर्फ काल्पनिक मानते हैं, इसका कारण यह है कि भगवत जिसने भी पढ़ी है उसका कहना है कि सिर्फ दशम स्कंद में ही जब महारस का वर्णन हो रहा है, वहीं एक जगह राधा के बारे में बताया गया है। वो भी रास कर रही हैं और आनंद ले रही हैं, जबकि अलग अलग ग्रंथों में राधा और कृष्ण की गोपियों का अलग अलग वर्णन है। एक जगह यह भी लिखा है कि कृष्ण की 64 कलाओं ही गोपियां थी और राधा उनकी महाशक्ति यानी राधा और गोपियां कृष्ण की ही शक्ति थी, जिन्होंने स्त्री रूप ले लिया था। कुछ जानकारों के अनुसार तो गोपियों को ही भक्ति मार्ग का परमहंस तक कहा जाता है, क्योंकि उनके मन व दिमाग में 24 घंटे कृष्ण ही रहते थे। वहीं राधा और कृष्ण के प्रेम का असली वर्णन मिलता है गर्ग संगीता में। गर्ग संगीता के रचयिता यदुवंशियों के कुल गुरु की तरह से कृष्ण के ही कुलगुरु हुए ऋषि गर्ग मुनि थे। जानकारों के अनुसार गर्ग संगीता में राधा और कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताया गया है। इस संगीता में मधुर श्री कृष्ण लीला है, जहां राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में बताया गया है। वहीं इसमें राधा जी की मृदु भाव वाली लीलाओं का भी वर्णन किया गया है। गर्ग संगीता में श्रीमद् भागवत गीता में जो कुछ सूत्र रूप से कहा गया है, उसी का बखान किया गया है। जानकारों का तो यह तक कहना है कि अगर गर्ग संगीता के यदुवंशियों के कुलगुरु थे, तो वे अपने सामने चल रही कृष्ण लीला में किसी काल्पनिक किरदार का चित्रण करेंगे, ऐसा नामुमकिन नहीं लगता। यहीं से राधा के सत्य होने का प्रमाण मिलता है। राधा से वादा और रुक्मिणी से विवाह। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण राधा से यह वादा करके गए थे कि वे वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए और चले गए। उनकी शादी भी माता लक्ष्मी के रूप रुक्मिणी से हुई। कहा जाता है कि रुक्मिणी ने कभी कृष्ण को देखा नहीं था, फिर भी उन्हें अपना पता ही मानती थी। जब रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने उनकी शादी किसी और से करनी चाहिए, तो रुक्मिणी ने कृष्ण को याद किया और कहा कि अगर वो नहीं आए तो वह अपनी जान दे देंगी। इसके बाद श्री कृष्ण रुक्मिणी के पास गए और उनसे शादी कर ली। राधा ने कृष्ण से क्या कहा? कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया है। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे, तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रही हैं, लेकिन मन में कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना सपना पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारिका चले गए और द्वारिकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। वहीं जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए, तब राधा की जिंदगी में अलग ही मोड़ ले लिया। कहते हैं कि राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए ही समर्पित था। जाने कौन थे राधा के प्रति
राधा के पति का वर्णन ब्रह्मवर्त पुराण में मिलता है। वे वेद व्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक है। वैसे राधा की शादी के बारे में भी अलग अलग कहानियां प्रचलित है। कुछ के अनुसार राधा की शादी अयन से हुई थी। अयन भी वृंदावन निवासी थे और राधा और अयन की शादी ब्रह्मा की एक परीक्षा के बाद हुई थी। एक कथा के अनुसार ब्रह्मा ने ये पता लगाने के लिए कि कृष्ण वाकई विष्णु अवतार है, उनके सारे दोस्तों को अगवा कर जंगल में छुपा दिया था और उस समय अयन भी जंगल में थे। गलती से वो भी अगवा हो गए और तब कृष्ण ने अपने सभी दोस्तों का रूप लिया और सभी बच्चों को एक घर में रहने लगे। इसी के बाद अन्य रूप कृष्ण की शादी राधा से हुई। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार असल में राधा की शादी हुई ही नहीं थी। ब्रह्मोत्त पुराण के अनुसार राधा अपने घर को छोड़ते समय अपनी परछाई घर पर माँ कीर्ति के साथ छोड़ गई थी। छाया राधा की शादी रायन गोपा यशोदा के भाई से हुई थी और अन्य से अयन से नहीं। इसलिए कई बार यह भी कहा जाता है कि राधा रिश्ते में श्री कृष्ण की मामी थी। इनकी शादी साकेत गांव में हुई थी, जो बरसाना और नंदगांव के बीच स्थित है। कहा जाता है कि राधा ने अपनी शादीशुदा जीवन अच्छे से व्यतीत किया, भले ही मन में वो श्री कृष्ण से जुड़ी हो। राधा का देह त्याग। श्री कृष्ण ने बांसुरी तोड़कर कोसों दूर फेंकी। लोक कथा के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में राधा ने अपने घर छोड़ दिया था और कृष्ण से मिलने द्वारिका चली गई थी। जब आखिरकार ये दोनों मिले तो दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा और दोनों एक दूसरे के मन की बात जानते थे। लेकिन राधा को लगा कि कृष्ण के करीब रहना इस तरह का सुख नहीं दे रहा है जिस तरह उन्हें तब लगता था जब वह उनके मन से कृष्ण से जुड़ी हुई थी। ऐसे में राधा बिना कुछ बोले महल छोड़कर चली गई। अंतिम क्षणों में कृष्ण ने राधा की अंतिम इच्छा पूरी की करते हुए सबसे मधुर बांसुरी की धुन बजाकर सुनाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग किया, लेकिन भगवान होते हुए भी राधा के प्राण त्यागते ही भगवान श्री कृष्ण बेहद दुखी हो गए और उन्होंने बांसुरी तोड़कर कोसों दूर फेंक दी। जिस जगह पर राधा ने कृष्ण जी का मरने तक इंतजार किया था उसे आज राधा रानी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ही राधा जी श्री कृष्ण में विलीन हो गई। किसी भी पुराण में राधा की मृत्यु